नमस्ते। आज हम काल भैरव के दिव्य न्याय और उनकी काशी तक की उस महायात्रा की बात करेंगे। एक बड़ा सवाल, आखिर काल भैरव की अनुमति के बिना काशी में प्रवेश वर्जित क्यों है? सोचिए। हुआ यूं कि सृष्टि में सब शांत था, एकदम परफेक्ट। फिर अचानक एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय असंतुलन हो गया। असल में भगवान ब्रह्मा को लगने लगा कि संसार मैंने बनाया है तो सबसे श्रेष्ठ मैं ही हूं। महादेव ने उन्हें चिताया, पर ब्रह्मा जी अहंकार में इतने अंधे थे कि उन्होंने शिवजी का ही अपमान कर दिया। बस फिर क्या था? इस घोर अपमान पर शिवजी के तीसरे नेत्र से एक भयंकर, खौफनाक अग्नि भड़क उठी। उस अग्नि से जन्म हुआ एक डरावने, शक्तिशाली स्वरूप का। काला शरीर, मुंडों की माला, यही थे काल भैरव। प्रकट होते ही महादेव ने काल भैरव को सीधा आदेश दिया, ब्रह्मा जी का यह अहंकार तुरंत खत्म करो। उस समय ब्रह्मा जी के पूरे 5 सिर थे और उनका 5वां सिर लगातार अपमानजनक बातें बोले जा रहा था। बिना एक पल गवाए काल भैरव ने अपने नाखून से, जी हां, बस नाखून से, वो अहंकारी सिर काट डाला। अहंकार तो टूट गया, लेकिन ब्राह्मण का सिर काटने से काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का विनाशकारी पाप लग गया। और नतीजा बहुत भयानक। ब्रह्मा जी का वो कटा हुआ सिर काल भैरव के हाथ से ही चिपक गया। इस दोष से मुक्त होने के लिए शिवजी ने उन्हें पूरे ब्रह्मांड में अनंत काल तक भटकने का आदेश दिया। ये कोई छोटी यात्रा नहीं थी। पापों को नष्ट करते हुए उन्हें पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल सब जगह भटकना था। वो जहां जहां गए पाप तो मिटे, उनके नाम से ही खौफ फैलने लगा, लेकिन उन्हें कहीं शांति नहीं मिली। युगों तक भटकने के बाद ये लंबी और थका देने वाली यात्रा आखिरकार उन्हें मोक्ष की नगरी काशी ले आई। और काशी आते ही एक चमत्कार हुआ। पवित्र भूमि पर कदम रखते ही वो सिर हाथ से गिर गया। तभी एक आकाशवाणी गूंजी, आज से काशी के रक्षक स्वयं काल भैरव होंगे। ये मोक्ष का अद्भुत पल था। उसी क्षण से वो भटकने वाले यात्री हमेशा के लिए काशी के परम रक्षक यानी कोतवाल बन गए। तो ये है हमारे शुरुआती रहस्य का जवाब है। काशी में प्रवेश वो इस कोतवाल की अनुमति के बिना नामुमकिन है। लेकिन ध्यान रहे, उनकी सुरक्षा और आशीर्वाद सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो सत्य पर चलते हैं। ये प्राचीन कथा सोचने पर मजबूर करती है कि परम शांति पाने के लिए कितनी लंबी यात्रा करनी पड़ती है।